नमस्ते साथियों, आई स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और इस क्रम में बिहार स्पेशल की भी सीरीज चल रही है और हमारा टारगेट 17 बीपीएससी, टारगेट 17 नवंबर, टारगेट 1964 पोस्ट। इस क्रम में हम बिहार स्पेशल का पहला वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें कि बिहार का सामान्य परिचय यानी कि बिहार स्पेशल जो बिहार ज्योग्राफी को लेके आए हैं, जिसमें बिहार का सामान्य परिचय यानी कि बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, बिहार का जो है जनसंख्या में पोजीशन क्या है, बिहार के जो टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, कितने ज़िले जो होते हैं टच करते हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा टच करती है, कितने राज्यों की सीमा लगती है। इन सारे विषयों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक ऐसा है कि बेसिक है और बिहार स्पेशल कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका बेसिक जरूरी है। एक बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद से आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। इसीलिए वीडियो पहला अपलोड करने का मेरा पर्पस यही था कि बिहार स्पेशल का अभी आप क्या करिए, केवल सामान्य परिचय समझ लीजिए और यहाँ से एक दो प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वो हर जगह आपके इस टॉपिक से वीडियो से सवाल आएंगे जहाँ पर बिहार स्पेशल पूछा जाता है, बस वही पे। ठीक है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देंगे। जो भी नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन चीज़ों के स्टडी करेंगे। इसके अगला वीडियो जो होगा आपका बिहार की नदियाँ, बिहार के बिहार का भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, उसके बाद से बिहार के रिवर्स जो है उसके बारे में, नदियों के बारे में स्टडी करेंगे, जलप्रपात, वाटरफॉल, उसके बाद से खनिज संसाधन से लेके कृषि, जलवायु, उसके बाद से उद्योग, हर टॉपिक को हम आपको कवर कराने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको एहसास हो जाएगा कि आगे आने वाली वीडियोस आपकी कैसी होगी। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पूछता है बिहार की जो आकृति है किस तरह की है। देखिए ना, बिहार की आकृति जो है चतुर्भुज के आकार की है, तो चतुष्कोणीय है, आयताकार है या फिर कहे चतुष्कोणीय है बिहार की आकृति, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। कई बार पूछा भी जाता है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसकी लंबाई बात करें तो 883 है, वही अगर चौड़ाई की बात करें तो 345 है। तो 3 4 5 याद रख सकते हैं और 883 ध्यान रख सकते हैं। या फिर कहा जा सकता है पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 483, और वही उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 345, 3 4 5 याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बिहार का कितने देशों के साथ सीमा लगती है, कितने राज्यों के साथ, तो ध्यान रखिएगा मात्र बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, वो किसके साथ, नेपाल के साथ। किधर, उत्तर साइड में। तो पूछेगा उत्तर जो है, उत्तर की तरफ बिहार का किसके साथ सीमा साझा होता है, नेपाल के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ, जिला का नाम याद रखिए। टोटल नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पहला क्या होगा, पश्चिमी चंपारण, दूसरा क्या होगा, पूर्वी चंपारण, तीसरा क्या होगा, सीतामढ़ी, चौथा क्या होगा, मधुबनी, पांचवा क्या होगा, सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। तो कैसे याद रखना है, 3 पहले याद रखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण एक साथ, मधुबनी, सीतामढ़ी एक साथ, सुपौल, अररिया, किशनगंज एक साथ। तो कैसे याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल 7 जिलों के साथ नेपाल की सीमा साझा होती है, या फिर कहें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। अगर बात करें कितने राज्यों के साथ, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार की 3 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। वो 3 राज्य क्या है आपको, पश्चिम साइड में किससे, यूपी के साथ। हम लोग सिवान से बिलोंग करते थे, सिवान भी इधर बलिया वगैरह क्या है, देवरिया, हम लोग के साथ सीमा साझा करती है। तो उत्तर प्रदेश से पूछा जाए कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, तो एक सवाल पूछता है क्या, कि बिहार के कितने जिले सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा कि 8 जिले, 8 उत्तर प्रदेश से भी साझा होते हैं और 8 झारखंड से। तो कभी कंफ्यूज मत करिएगा, किसी का ज़्यादा नहीं, 8 यूपी से है और 8 झारखंड से और 3 क्या है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, इधर यूपी हो गया, इधर वेस्ट बंगाल। तो पूछा जाएगा कि पश्चिम में किसके साथ बिहार की बाउंड्री शेयर होती है जिलों की, तो यूपी से। आपको पूछा जाए दक्षिण में किसके साथ, वेस्ट बंगाल, और पूर्व में किसके साथ, दक्षिण में किसके साथ, झारखंड के साथ, और पूर्व में किसके साथ, वेस्ट बंगाल, 3 जिलों के साथ। अब 8 जिले जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, उस 8 जिलों का नाम अगर ध्यान रखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 पे पश्चिमी चंपारण, 2 पे गोपालगंज, 3 पे सीवान, 4 पे सारण। तो ऊपर वाला उत्तर वाला याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण 4 हो गया। उसके बाद से 5वां क्या हो गया, भोजपुर हो गया, 6ठा बक्सर हो गया, 7वां कैमूर हो गया, और 8वां लोग छोड़ देते हैं, रोहतास। तो ध्यान रखिएगा कि बक्सर, ठीक है, बक्सर, भोजपुर, बक्सर एक साथ, कैमूर, रोहतास एक साथ। तो 4 ऊपर, इसके गंगा बीच में बहती, तो 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे। टोटल कितने हो गए, 8 जिले हो गए। अगर पूछा जाए झारखंड के साथ कितने जिलों की सीमा साझा होती है, तो इसका भी 8 याद रखिएगा। पहला क्या होगा, रोहतास,
दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बक्का, सातवां बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कटिहार। यानी कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। कैसे याद रखिएगा? सबसे पहले रोहतास, औरंगाबाद, गया। रोहतास औरंगाबाद को एक साथ याद रखिए, रोहतास औरंगाबाद। उसके बाद गया नवादा, जमुई बांका, भागलपुर, जमुई बांका, भागलपुर और कटिहार। इसको 8 को याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखने का तरीका हो गया। अगर वेस्ट बंगाल के साथ बात करें तो इसके 3 जिले सीमा साझा होते हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इसके साथ 3। सब कॉपी में लिखते चलेगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि किसके वेस्ट बंगाल के साथ 3, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। तो फिर रिकॉल करते हैं तो याद करिएगा, टोटल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ। किस साइड में? उत्तर साइड में। कितने जिलों का? 7 जिला का नाम लिख लीजिए अपने कॉपी में। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वही पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ कितने के साथ? 8 के साथ। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 उत्तर में 4 दक्षिण में। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, 4 ऊपर हो गया। उसके बाद से नीचे आइएगा तो नीचे में आपका पड़ जाएगा भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, 4 नीचे। तो 4 4 8। वही झारखंड की बात करें तो झारखंड से आपको लगेगा किसका? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। इतना का आप नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आते हैं तो इस साइड में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये 3 किसके साथ लगेगा? आपका वेस्ट बंगाल के साथ लगेगा। ये सारी जानकारियां हैं जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। बाकी याद रखिएगा, बिहार का उत्तर से दक्षिण U3 की तरह है तो 345 है। वही पूरब से पश्चिम जो है क्या है? 483 लंबाई है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 345। लंबाई कितनी है? 483। ये सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे किसके साथ? आपको क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन में कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जो भूआकृति है, बिहार की आकृति किस तरह की है? तो मैंने बताया था बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। और बिहार की लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई के कंपेयर में। कितना है? 483 इसकी लंबाई है। वही आपकी 345 की क्या है? चौड़ाई है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं तो कह रहे हैं बिहार का स्थिति और विस्तार के बारे में बता रहे हैं कि स्थिति और विस्तार क्या होगा बिहार का। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बताया है। तो याद रखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार होता है ये यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। 24-20 याद रख सकते हैं। 24-20 से लेकर 27-31। कैसे याद रखिए? 4 इसमें कम हो रहा है 24 से 20, तो इधर 4 बढ़ रहा है। तो 24-20 27-31 ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। उत्तरी तथा देशांतरीय विस्तार इसकी क्या हो जाएगी? 83-19 से लेके 88-17। तो कैसे याद रखें? 83-19 88-17। तो 83-88 ये गैप है। 83 से 5 बढ़ रहा है और 19 से 2 घट रहा है। तो बिहार के अक्षांशीय विस्तार क्या हो गए? 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि बिहार भी है क्या? उत्तरी अक्षांश में ही है। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? 83 डिग्री 19 से लेके 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि बिहार भी है क्या है? पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि यह है आपका विषुवत रेखा और ये यहाँ पर कहीं बिहार हुआ करता है। तो उत्तरी अक्षांश भी हो गया और पूर्वी देशांतर हो गया, इसीलिए स्थिति यही इसकी होगी। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये जो है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखिएगा कैसे इसको याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर पूछा जाए जब राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज मिलाकर टोटल जो है बिहार का क्षेत्रफल के क्रम में स्थान कितना आता है? 13वां आ जाता है। लेकिन केवल अगर राज्यों की बात किया जाए, राज्यों की, तो राज्यों में किसका आता है? राज्यों में आपका 12वां स्थान आता है। राज्यों में आपका 12 पोजीशन किसका आता है? बिहार का आता है। तो अगर राज्य कहे तो 12वां, राज्य केंद्र शासित मिला के कहे तो क्या होगा? 13वां। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबको पता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर ये प्रश्न देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13वां हो जाएगा। लेकिन बस इसी से काम नहीं चलेगा, बिहार का क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ देता है कि बिहार का क्षेत्रफल कुल कितना है। तो ध्यान रखिएगा बिहार का क्षेत्रफल जो है सर, आपको ध्यान रखना है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,000
163 किलोमीटर स्क्वायर क्या है बिहार का क्षेत्रफल है। देखो पूछे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, कहिए 163 किलोमीटर स्क्वायर क्या है वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। 3 प्रश्न बने। बिहार क्षेत्रफल के मामले में भारत में कितने स्थान पर है, तो केंद्र शासित प्रदेश मिला के 13वां और राज्य पूछे तो 12वां। ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के बाद से। टोटल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 2.86%। यानी कि मतलब हो गया, अगर भारत में 100 किलोमीटर स्क्वायर भूमि है तो उसमें लगभग 3% किसके पास है, बिहार के पास है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें, थोड़ा जनसंख्या के बारे में मन कर रहा है हमको बात करने का, तो बिहार की जो जनसंख्या है आपको एग्जैक्ट फिगर वाइज पूछेगा, कभी धोखा में मत रहिएगा कि अप्रॉक्स में काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। 10,40,99,452। मेरे साथ फिर से बोलिए कि बिहार का टोटल जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452। और कुल भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखिएगा 8.6% है। अब सोचिए क्षेत्रफल कितना था, मात्र 2.86% 100 में से, लेकिन जनसंख्या कितना हो गया, लगभग 8.5% हो गया। ठीक है, तो ये पूछता है अगर आप इसकी बात करें जनसंख्या के मामले में, अगर बात करें बिहार का पोजीशन कितना है, 3rd पोजीशन आता है जनसंख्या के मामले में। तो फिर आगे के कौन से हैं, आपका आगे का जनसंख्या में पहला स्थान किसका आता है, उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब चले हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती है। पश्चिम बंगाल को छूती है पूरब की तरफ, झारखंड को छूती है दक्षिण की तरफ, उत्तर प्रदेश को छूती है पश्चिम की तरफ, छत्तीसगढ़ को कहीं नहीं छूती है। तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, 3, उत्तर प्रदेश के साथ 8 और झारखंड के साथ 8। सब मैंने याद करवा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, अभी मैंने बताया कि 2.86% है। वही जनसंख्या की बात करें तो 8.6% है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये दोनों आंकड़ा आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऑलरेडी इतना मैं पढ़ा चुका हूँ इस टॉपिक को कि आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको गलती होने की कोई संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी देशांतर बिहार से होकर गुजरती है। अगर एक्चुअल बात करें तो बिहार से कितना 83 17 से लेके 88 19 गुजर रहा था। तो 83 तो खत्म ही हो गया, तो लगभग 84 के बाद यानी कि 86 से लेकर 87 तक माना जाता था। 86 डिग्री को ध्यान रखिएगा, 86 डिग्री एग्जैक्ट गुजरती है बिहार से होकर बीचों बीच। ठीक है, तो 86 डिग्री इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब क्या बताने वाली बात है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर क्या है बिहार का क्षेत्रफल है, जो टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.86% है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वही जनसंख्या मैंने कितना बताया, 10 करोड़, जनसंख्या कितना बताया था, 10,40,99,452। बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। और जनसंख्या कितना होता है, कुल जितना है पॉपुलेशन भारत का, उसका 8.6%। जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है, वही क्षेत्रफल के मामले में 13वां स्थान है। इस बात को सब लोग गौर करके रखिएगा। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, मैंने बताया था बिहार का उत्तर से U3 के जैसा है ना, तो 345, उत्तर से दक्षिण 345 है। वही पूरब से पश्चिम, इसको कभी कभी चौड़ाई भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। बिहार की चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई क्या है, ज़्यादा है। आप मैप पे भी देख सकते हैं। बिहार का उत्तर से दक्षिण कितना, 345, 3 उत्तर की तरह U की तरह 3 आता है, तो D हो जाएगा करेक्ट। लेकिन पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई की बात करें तो कितना होता है, 483 किलोमीटर होता है। चलिए, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो समुद्र तल से बिहार की औसत जो ऊंचाई है, इसको ध्यान रखिए कितना है, लगभग 53 मीटर है। कितना है, लगभग 53 मीटर है। तो इसको भी ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं कि समुद्र तल से बिहार की लंबाई कितनी है, 53 मीटर है। अगर वही फीट में पूछा जाए तो 173 फीट है, तो फीट में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होने वाला है। बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम अधिकतम कितना है किलोमीटर है, तो मैंने अभी बताया था पूर्व से पश्चिम कितना है, ये वाला पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 483 किलोमीटर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण कितना था, 345। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 483 इज करेक्ट आंसर।
बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के किस तरफ? ये कंसेप्चुअल सवाल है। अच्छा बताइएगा, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा। कर्क रेखा कितना से गुजरती है भाई? 23.5 डिग्री से। अच्छा, बिहार का अक्षांशीय विस्तार शुरू कहाँ से होता है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 24 डिग्री 20 से। तो अच्छा बताना, यहाँ पे 0 डिग्री 1 2 3 4 करते हैं, यहाँ 23, तो ऊपर आएगा ना 24, तो क्या उत्तर साइड में है? किस साइड में? उत्तर साइड में। तो कर्क रेखा के उत्तर साइड होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार की सीमा से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। बिल्कुल सही है, 3 है। उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद से वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद से झारखंड। 3 राज्यों से सीमा लगती है। यूपी से कितना मैंने बताया था? 8, झारखंड से 8, वेस्ट बंगाल से 3। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल की सीमा बनाते हैं। भौतिक आकृति जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है, 874 मीटर ऊंचा है। ये बिहार और नेपाल की बॉर्डर बनाती है। ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। यानी ए बी सी तीनों सही, यानी उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएंगे? आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला है जो वेस्ट बंगाल और किसके साथ? वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है। उस जिला का नाम है कटिहार। कटिहार वो डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों का। यहाँ पर कटिहार है, झारखंड से भी सीमा बनाता है इधर से, और एक वेस्ट बंगाल के साथ। तो कटिहार क्या हो जाएगा? राइट। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का किसके समीप है? तो ध्यान रखिएगा, आपको वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्रफल है बिहार के क्षेत्रफल के क्या है? लगभग बराबर है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखे चलना है। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से हम उस प्रश्न पे आते हैं जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से इसके साथ लगती है। तो बिहार का वह जिला जो नेपाल, यहाँ पर क्या है? पश्चिमी चंपारण। इस साइड क्या है? पश्चिमी, यहाँ पर पूर्वी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण की सीमा जो है नेपाल के साथ भी लगती है और यूपी के साथ भी लगती है। तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण इज करेक्ट आंसर। पश्चिमी चंपारण क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ फैक्चुअल चीज़ों पर बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि कितने राज्यों के साथ लगती है, क्या क्या लगती है, सब मैंने लिखवा दिया, लेकिन कुछ बातें आपको और मैं लिखवाना चाहूँगा। ध्यान रखिएगा, बिहार का जो पश्चिम बंगाल से पहला विभाजन हुआ था 1912 में हुआ था। इससे क्या हो गया था? बिहार से वेस्ट बंगाल बिहार क्या हो गए थे? सेपरेट हो गए थे। वेस्ट बंगाल बिहार 1912 में अलग हो गए। उसके बाद से कौन बच गया? आपका वेस्ट क्या बच गया? बिहार में क्या बच गया? बिहार बच गया एक, उड़ीसा और झारखंड बच गया सम्मिलित रूप से 1912 में, क्योंकि पश्चिम बंगाल 1912 में क्या हो गया? अलग हो गया, सबको पता है। उसके बाद से अगली कहानी आती है, तो अगली कहानी में जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1936 में। 1936 में क्या होता है? बिहार से उड़ीसा भी क्या होता है? अलग हो जाता है। तो पूछेगा बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 में अलग हुआ। और उसके बाद से बिहार का एक और विभाजन होता है कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बिहार से क्या होता है? अलग हो जाता है। ये सारी बातें पूछी जाए कि बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि बिहार की स्थापना उसी दिन को हुई थी, तो 22 मार्च को। अभी हाल ही में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं, और पटना में इसका आयोजन भी किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। तो कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। जितना अधिक आपको पसंद किया जाएगा इस वीडियो को, मैं जल्दी से जल्दी बिहार के सारे सीरीज लाने की कोशिश करूंगा और 3 दिन में सारा निपटारा कर दूंगा। सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। जितने भी प्रश्न हमने पूछा है सबका जवाब दीजिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया भी निश्चित रूप से दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखता है। और भी जो सब्जेक्ट है लगातार उसके मैं वीडियो लाऊंगा, और अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी 1K करिए, क्योंकि मेरा टारगेट है 1K होगा। तो मैं सोचा हूँ कि 1000 पौधा लगाने के लिए, ठीक है, इस टीम के नाम पर हम लोग 1000 पौधा लगाएंगे। और ये टीम हमारी फैमिली है, ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल है। हाँ, बस मैं ऐसा क्या मुखिया हो सकता हूँ, लेकिन आप इसके मेंबर हैं, यानी हम सबका क्या है? सदस्य हैं हम लोग। तो लगभग 950 प्लस हो चुके हैं सब्सक्राइबर। 1K जल्दी करिए, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे इसका, और हम लोग इस पर कुछ नया सोचेंगे, और एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूँ। संभवतः हो सके तो कुछ वीडियोस आपको डिजिटल बोर्ड पे भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ये रोमांचक चीज़ हो सकता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है कि आपको सामने दिख के भी हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा उतावला नहीं होना है अभी, बस इसी पर फोकस करिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी सिस्टम यही मौजूद है। तो सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा, कमेंट्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।